मैंने आपसे ये बात छुपाई थी। फिनाले 4 नहीं 5 लोगों में खेला जाएगा। आप 6 में से अभी भी कोई एक होगा वो जो यहां से आगे जा सकता है। बट योर टीम्स हैव टू डिसाइड कि आपकी तीनों टीम में से कौन होगा वो एक बंदा जिसकी वजह से आप ये टास्क हारे। एंड इंडिविजुअली दे कैन कम फॉरवर्ड एंड प्ले आवर फाइनल टास्क। और इस टाइम पे जब आप टॉप 10 में खड़े हो, एक दूसरे को कन्विंस करना कि भाई मैं जाना चाहता हूं, तू पीछे हट जा, इज द वर्स्ट सिचुएशन टू बी इन। I still love you. Focus. Number 13, you're giving it to him, right? Sir, he deserves it यार सर। मैं अब इतना बेशर्म नहीं हो सकता यार। Love it, love your spirit, man. मैंने एक बार गलती कर दी है और मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बेशर्म नहीं हूँ कि मैं फिर से फाइट करूँ और मैं बोलूँ मैं डिजर्विंग। आई एक्सेप्ट माई डिफीट एंड मैंने बोला ब्रदर इट्स योर टर्न, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। तू जा, कि तू कर ले, नहीं तू जा, तू कर ले। तू जा, मेरे कारण हुआ है, तू जा। अरे मेरे कारण नहीं, पर तू कर लेगा, तू बेस कर सकता नहीं 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 नहीं, तू कर लेगा, मेरे को पता है। हम दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा है और वो मेरे लिए किसी भी हालत में सेक्रीफाइस कर सकता है, इसलिए ये सेक्रीफाइस मैंने उसके लिए किया। मैंने उसको चांस दिया कि मुझे अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तू मेरे कारण हारा है। मैं नहीं जानता, बस आई वांट दैट लास्ट चांस। मैं भाई तेरे को पता है मैं कैसा आया हूँ, मैंने क्या क्या किया। प्लीज भाई देख, तू मैं तेरा मैं मान रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ, देख कि मैं कसम से भाई ये दिल जुड़ा भाई। मैं प्लीज मैं तेरे से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात मान ले प्लीज। मैं देख, मैं दोनों को नहीं जाने दूंगा। तेरे को पता है यू आर लेट, तेरे कारण I know I'm बराबर में late. लेकर I know I'm आई डिड माय late. पार्ट भाई, आई डिड। मैं फिर से ही I बोल रहा हूँ, know मैं I'm बहुत जानू तेरे से। मैंने सिंस टास्क अंडर परफॉर्म किया था तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था मुझसे कि मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता। प्रतीक तेरे को पता है, तेरे को मैंने ट्रस्ट करके भेजा था मैच। अरे मैं समझ रहा हूँ तेरी बात भाई, बट प्लीज आई रियली वांट दिस। आई डोंट वांट कि तू ले, और यहाँ पे आने के लिए मेरी पड़ गई है 10 जगह से पता है। चिल्ला मत, मैं भी चिल्ला सकता हूँ, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। मैं सन का हूँ अभी। हाँ तो सन की हुई है तो फिर दो, मैं देख मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, आराम से बात कर, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टोन पेपर सीजर कर ले, एक ही करेंगे, जो जीतेगा चले जाएगा, ठीक है। 1 या 3 करना है, 1 या 3, सिर्फ एक। क्या आप स्टोन पेपर सीजर पे डिसाइड करने वाले हैं? स्टोन पेपर सीजर बस राइट, भगवान साथ दे। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर आया हूँ खेलने जीतने। मैं अगर मेरी मर्जी से आउट हुआ तो मेरी गलती के कारण आउट हुआ। मैं ये नहीं चाहता कि अगर मुझे कोई चांस मिला है तो मैं किसी को गिफ्ट दे दूँ। नंबर 42, नंबर 23 एंड नंबर 13, आप लोगों का सफर इस ग्लोरीवर्स में यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा खेले एंड आई एम श्योर लाखों लोगों का दिल जीतो आप बाहर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीबडी। शायद आज मेरा दिन नहीं था, मेरी पूरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। मैंने हर टास्क परफॉर्म किया है और यहाँ से इस मोमेंट से बाहर जाके इतना बुरा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। It has been a roller coaster ride. मैं पहले ही दिन निकलने वाला था, मैंने किसी और को चांस दे दिया था, but the universe brought me back. मैंने बहुत सारे टास्क परफॉर्म करे, मैं जीता। This has been a crazy journey. All right, number 7, number 2 and number 11, your last chance. ये आपकी रेस है फिनाले की। अगर आप यहाँ से बाहर होते हो तो आप परमानेंटली बाहर हो जाओगे। आपके फ्रेंड्स ने, या मैं कह सकता हूँ आपके पार्टनर्स ने, अपनी जगह सैक्रिफाइस करी है विलिंगली कि आप लोग यहाँ आओ और खेलो। 4 फाइनलिस्ट हमारे पास ऑलरेडी हैं एंड वी जस्ट नीड 1 मोर। आई नो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज अभी मैं हार के ज़मीन के नीचे जाके ऊपर वापस आया हूँ। एंड ये अपॉर्चुनिटी मुझे गैरी ने दी खुद को सैक्रिफाइस करके। आई डिड नॉट वांट टू लेट इट गो। गेम बहुत सिंपल है। आप तीनों इस ड्रम के ऊपर खड़े होंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर खड़े होगे, आपके हाथ में फ्लैग होगा, एक बजर बजेगा। आप अपने मन में काउंटिंग चालू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
3 मिनट के क्लोजेस्ट, मतलब 180 सेकेंड्स के क्लोजेस्ट आपको फ्लैग को ड्रॉप करना है। जो सबसे ज्यादा क्लोज पे 180 सेकेंड्स के इस फ्लैग को ड्रॉप करेगा वो बन जाएगा हमारा फाइनलिस्ट। ये गेम है मेंटल स्ट्रेंथ की, अवेयरनेस की, और कितना एक्यूरेट आप ये मेजर कर सकते हो कि टाइम क्या चल रहा है। मैंने भाई शुरुआत से बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत सारा माइंड गेम, दिमाग सब कुछ लगाया। अब सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट चांस है कि मैं फिनाले तक जाऊँ। आप तीनों ड्रम्स पे चढ़ सकते हो। इस चैलेंज का नाम पता क्या है? फ्लैग टू फिनाले। टास्क वहीं चालू हो जाएगा जैसे ही बजर दबेगा। मेरे दिमाग में बस नंबर्स चल रहे थे। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि मैं अपने दिमाग में काउंट करूंगा एंड अपने टोस को मैं टैप करूंगा। फ्लैग टू फिनाले। 3 लोग, 180 सेकेंड की कैलकुलेशन। टाइम जितना आप सोचते हो उससे तेज चलता है, ये याद दिला दूं। मैंने अपने दिमाग में टाइमर शुरू कर दिया, बस टिक 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 करके चल रहा है। मैं टोस से आवाज भी कर रहा था ताकि थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो, लेकिन मेरी काउंटिंग ना बदले। ये डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका अच्छा है नंबर 7। टिंग टोंग टिंग टोंग। मैंने मन ही मन काउंटिंग करी, सेम चीज पृथ्वी ने भी करी, पर अभी का कुछ और ही सोचती है। अभी पैर से टंकी को बजा के गिन रहा था, धप 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 पैर से, उससे हम दोनों का माइंड डिस्टर्ब हो रहा था। नंबर 2, नंबर 11, नंबर 7, लास्ट चांस। ये होने वाला आपका लास्ट चांस। कौन बनेगा हमारा 5th फाइनलिस्ट? That's something I would love to. मेरा दिमाग थॉट से भरा हुआ था एंड फुकरा भाई बात किए जा रहे थे। एंड साइड से आदित्य की शूज की टैपिंग भी मुझे डिस्ट्रैक्ट करी थी, बट मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, दैट आई नीड टू विन दिस। भाई मेरी काउंटिंग में तो 150 हो गए। भाई 3 मिनट का तो नहीं पता, पर 30 मिनट के अंदर अंदर डोमिनोज पिज्जा भी आ जाता है। अभी सबसे पहले उसने फ्लैग को छोड़ भी दिया। मैंने देखा कि यार हो सकता है कि अभिषेक का काउंट करने का तरीका ज़्यादा अच्छा हो, उसको देख के मैंने भी फ्लैग छोड़ दिया। मैं कंफ्यूज था कि इन लोगों ने इतना जल्दी क्यों ड्रॉप कर दिया, बिकॉज आई एम एट 150 सेकेंड्स, दिस इज एटलीस्ट 30 सेकेंड्स मोर टू स्पेयर। ओह, तीनों ने अपना फ्लैग गिरा दिया है एंड 7 और 11 ने तो मेरे हिसाब से 1-1.5-2 सेकंड के अंदर अंदर ही गिराया है। नंबर 2 ने थोड़ा लेट। मैंने 5 सेकंड में गैप लिया एंड मैंने फ्लैग छोड़ दिया, नोइंगली कि मैं जीत गया। नंबर 7 और नंबर 11 आपके टाइमिंग में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क है। लिटरली आपने ड्रॉप करा और आपने उसके 1 सेकंड में ड्रॉप कर दिया। एंड नंबर 2 आपने नंबर 11 के सिर्फ 5 सेकंड बाद ड्रॉप कर दिया। तो गेम क्या थी? 3 मिनट के क्लोजेस्ट कौन होगा? नंबर 7 आपने फ्लैग ड्रॉप करा 2:31 पे, 2 मिनट्स 31 सेकेंड्स। 11 आपने ड्रॉप करा 2 मिनट 32 सेकेंड पे। एंड आप बन गए हैं इस ग्लोरीवर्स के 5th फाइनलिस्ट। आपने ड्रॉप करा 2 मिनट 37 सेकेंड्स पे। कांग्रेचुलेशंस। दैट्स व्हाई आई से ग्लोरीवर्स में हर चैलेंजर, हर गार्जियन, सबको मिलेगा equal and fair chance to get their position in finale, and you did it. मिलते हैं आपसे फिनाले टास्क में। नंबर 2 आप जा सकते हैं अपने बंकर में। थैंक यू। मेरी सारी मेहनत,
सब कुछ रंग लाई है गाइस एंड आई फाइनली मेड इट टू टॉप 5. आई एम सो हैप्पी. मुझे लगा था कि मैं लास्ट टास्क में बाहर हो जाऊंगा बट आई मेड इट बैक इन द टॉप 5 एंड नाउ इट्स टाइम टू डू द बिग फिनाले. इंसान ग्रो करता है लाइफ में एंड आदित्य आप 100% ग्रो कर रहे हो. आई होप आप बहुत ऊपर जाओ और ऊपर जाओ. एंड सेम गोज टू यू नंबर 11. बहुत अच्छा लगा एंड यस आप लोग यहाँ से अब हार्ड टू से बट इस ग्लोरीवर्स में आपका सफ़र यही ख़त्म होता है. बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ तक भी आया. 100 लोगों में से यहाँ तक पहुँचना इस एक्चुअली नेक्स्ट लेवल भाई. मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता. इतनी कोशिश करने के बाद पारुल ने मुझे एक और मौका दिया और मैं ये चैलेंज भी पूरा नहीं कर पाया और हम इस ग्लोरी वर्ल्ड से हो गए बाहर. Welcome to the grand finale episode of Game of Glory. जब हमने शुरुआत करी थी हमारे पास थे 100 कंटेस्टेंट्स और अब बचे हैं सिर्फ 5. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने 5 फाइनलिस्ट को बुला लेते हैं. नंबर 2, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 69 और नंबर 38 आप हैं हमारे टॉप 5 फाइनलिस्ट ऑफ दिस ग्लोरी वर्ल्ड. कैसा लग रहा है? बहुत Awesome. Never felt better. वो फीलिंग इतनी अच्छी थी कि 100 लोग आए थे वहाँ पे. कोई कपल में था, कोई सिंगल में था और हम एज अ कपल टॉप 5 में से हम 2 लोग फिनाले में थे. वो फीलिंग कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते. इवन गूज बम्स आ रहे कभी सोचते हो. आई नो दिस फीलिंग. बहुत अच्छा लगता है ये फीलिंग को एक्सपीरियंस करने में. एंड आपके सामने है आपकी गेम ऑफ ग्लोरी की ट्रॉफी एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल. लाल टपक गई सर. तो टॉप 5 मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग खेलेंगे गेम ऑफ ग्लोरी का फाइनल 3 पार्ट्स में. वेलकम टू पार्ट नंबर 1. देखो जब हमने शुरू किया था, ध्यान से सुनना, हम 100 लोग थे. हम आ गया टॉप 5 पे. एंड बिलीव मी जब मैं ये बोलता हूं कि ग्लोरी तो एक ही बंदा जीतेगा, राइट? वो बनेगा अल्टीमेट चैंपियन. बट राइट नाउ जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं उनको पता है कि आप 5 ने कितनी मेहनत करी है और आपने यहाँ आने के लिए कितने टास्क्स फेस करे हैं. तो आप 5 हमारी नज़र में और उनके नज़र में विनर्स हो. बट हेयर एक छोटा सा ट्विस्ट है. तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा पार्ट 2, वहाँ खेलेंगे 4 लोग. आई एम गोना गिव यू अ चांस कि आप अभी के अभी ये शो यहाँ पर क्विट कर सकते हैं. भूखरे भाई देते एक नया जामा, मतलब नया ट्विस्ट. सबकी बड़ी लाइक आप लोगों को पता है कि अगर फाइनल जीतना है तो आपके अंदर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, सारे वो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. मेंटल स्ट्रेंथ जो गेम ऑफ ग्लोरी की ट्रॉफी जीतने के लिए होने चाहिए. वो एक मोमेंट आता है ना कि भाई ट्रॉफी तो मैं या मेरा भाई या आप जीतो. मैं यहाँ आया था अपना नाम बनाने, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपना नाम बना लिया है. बट आया हूँ तो यहाँ से कुछ तो लेके जाऊँ, राइट? मैं आप लोगों को एक मौका देने वाला हूँ कि आप अभी आगे आए, ये शो क्विट करें और मेरे सामने से इस ब्रीफ केस में पड़े 5 लाख रुपए ले जाए. 5 लाख रुपए. 5 लाख रुपए पैसा मिलेगा उस कंटेनर में. ये कैश प्राइस है 50% ऑफ द टोटल कैश प्राइस ऑफ दिस शो. मामूली रकम नहीं है. किसी एक को ही मौका मिलेगा ये ब्रीफ केस लेने का, सबको नहीं. मस्त वाला जामा, मतलब ऐसा वाला जो सोच नहीं सकते, मतलब कोई भी छोड़ नहीं सकता भाई. वेलकम बैक to the game
of greed. एक आदमी यहाँ से 5 लाख रुपए लेके जा सकता है। मैं भी थोड़ा ग्रीडी था। Even I thought मेरे दिमाग में कि शायद ये पैसे मैं लेके चले जाता हूँ। ग्रीड का गेम खिलाना मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। I've done it before and believe me, it works. इज्जत तो आपने लोगों की नज़र में कमा ही लिया, बट यहाँ से पैसा एक और इंसान को कमाने का मौका मिल रहा है। डन सर, मैं चूज करता हूँ। आपने फैसला कर लिया है? यस। कोई और इंटरेस्टेड है इस अमाउंट में? मैं भी। नंबर 2, आप भी इंटरेस्टेड है इस प्राइस में? 02 और 08 का दिल डोल गया भाई पैसे में। मैंने देखा भाई अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं पैसे में, फिसल गया भाई दोनों। उम्मीद नहीं थी भाई, मैंने गिरते हुए देखा लोगों को पैसे बैठा। हाँ अच्छी मज़ा नहीं आया मेरे को। लेकिन आप में से कोई है? नंबर 1, नंबर 69, नंबर 38, इन्होंने कैश प्राइस को डिनाई कर दिया। नंबर 2, नंबर 8, आई एम गिविंग यू टाइम, यू कैन डिस्कस। आप लोग एक फैसले पे आ सकते हैं एंड वन कैन कम एंड टेक इट। देखो तुम तो दो सामने जा रहे हो, you guys are strong. If I go, देखो मेरा रीजन ये क्या है, फाइट ना, बट अगर जो मैं खेल होता मैं डेफिनेटली फाइट करता, बट हमारा फाइट करने का सेंस नहीं, इसलिए मैंने शहर में आया था कुछ बनने के लिए, तो और यहाँ पे लड़ने के लिए जी, बट आई थिंक मैंने लोगों को बहुत प्रूफ करके दिखाया कि मेरी परफेक्ट है। क्या चल रहा है नंबर 2 एंड नंबर 8? डिस्कशन चल रहा है कि कौन लेके भागे। What do you think? क्या चल रहा है नंबर 8 आपके मन में? आई नो योर लॉजिकल रीजन कि पैसा मैं ले जाऊं, ट्रॉफी। सर हाँ, मेरा रीज़न यही है क्योंकि हम फाइनल में जो हमारा सबसे बड़ा सपना था यहाँ से आने का कि हम दोनों वहाँ पे जाएं, एंड एक यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिला है कि अगर जो मैं स्टेप, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर एक मौका मिला है तो उसको चूज़ करें एंड एक हम में से विन करें। स्ट्रैटेजी, अब इस मौके पे तुझे अगर जो ये 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो भी तुझे अपना स्टेप बैक लेना है जिसमें रिया के चांस बढ़ गए, और मुझे विश्वास है कि रिया जीत जाएगी। नंबर 2 आपके मन में क्या है? See, honestly, I would love to take it, but ये हमारे बीच की बात होनी चाहिए। Is that the thing? Yep. That's gonna be very hard to come to a conclusion, right? नहीं आएगा ऐसे conclusion। क्या कर सकते? But I feel number 2, So, it's just my personal advice. आप जब भी इंडिविजुअल बात आई है, आप जीते हो एंड आप यहाँ से क्विट करके जाओगे तो दैट्स समथिंग आई डोंट नो, मतलब ऑडियंस को बाहर अच्छा लगेगा या नहीं। बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी रूटिंग टू यू। आपने यहाँ से अपने ग्रुप्स को लीड करा है, आपने अपने लोगों को बचाया है और सबको क्रॉस करते करते आप यहाँ तक इंडिविजुअल लेवल पे आए हो। right. एंड आगे जो टास्क खेले जाएंगे वो इंडिविजुअली खेले जाएंगे। इट्स योर डिसीजन। I think आप जो बोल रहे हो, it makes sense. I have the balls to beat them and take the trophy and the money. तो आप यहाँ से पैसे लेकर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने डिसीजंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो? यार सर, मैं थोड़ा सा तो ग्रीडी हो सकता हूँ ना, but I'll tell you what, I think I've come to a decision. I'll win the trophy and the money. You can go and take it. मैं जीत सकता हूँ और मुझ में ये बात है और हमेशा से रही है, और मैंने सोचा कि मुझे अपना वजूद नहीं बेचना चाहिए और टास्क करके जीतना चाहिए। नंबर 8, आपने डिसाइड करा है कि आप यहाँ से 5 लाख रुपए लेंगे और इस ग्लोरीवर्स को परमानेंटली छोड़ देंगे। तो आप आगे आ सकते हैं एंड यू कैन टेक योर चेक। थैंक यू वेरी स्मार्ट सर। मेरे ख्याल से स्मार्ट है क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि एज ए हम आपस में लड़ें, तो मेरा डिसीजन ये है कि एक्चुअल विनर एक बनेगा। तो मेरी ब्लेसिंग, मेरा वो पूरा मेरे पार्टनर सपोर्ट है। मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे पैसों का मोह था कि नहीं मुझे पैसे चूज करने। अगर तो मैं अकेला खड़ा होता तो मैं फाइट लड़ता, लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं चाहता हम अगेंस्ट लड़े, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं रिया को पैसे लेके भेज दूँ और मैं आगे फाइट करूँ। थैंक यू सो मच नंबर 8। आपका सफर इस ग्लोरीवर्स में यही खत्म होता है, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे। आप लेके जा रहे हो पूरे के पूरे 5 लाख रुपए। थैंक यू। 3 लोगों के सपने में रोज ये डिसीजन आएगा कि काश उस वक्त
मैं 5 लाख रुपए ले लेता तो मुझे खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। थैंक यू सो मच। आप 4 पहुंच गए हैं पार्ट 2 ऑफ फिनाले। लेट्स गो। Get ready for part 2 of the finale. Okay, sir. You can head towards the bunker. तो हमारे एक कंटेस्टेंट ने यहाँ से 5 लाख रुपए लेके ले ली है एग्जिट। Wise decision, but let's see who survives part 2 of the finale. हम जैसे अंदर गए वहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे ड्रम रखे हुए हैं। मुझे लगा कि ये कुछ था, कुछ फ्रेश वाला आइटम वाला सीन लग रहा ना। Okay, top 4, number 69, number 1, number 2, number 38. मैं आपको समझा देता हूँ। ये है पार्ट 2 ऑफ ग्रैंड फिनाले। यहाँ पर कोई एक हो जाएगा एलिमिनेट और 3 जाएंगे पार्ट 3 में। रूल्स बेसिकली बहुत सिंपल है। आपके सामने एक क्लॉक वाला वो दिख रहा है फ्लैग। आप 4 जाने हो। आपने पहन रखी है वेलक्रो जैकेट। सो बेसिकली दिस गेम इज गेम ऑफ टैग। आप में से कोई भी एक लॉक को उठाएगा, किसी के भी लगा देगा। जैसी लगाया वहां से गेम होती है 5 मिनट की चालू। आप लोगों को वो फ्लैग हटा के किसी और बंदे के लगाना जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो। ओके, सिंपल गेम। 5 मिनट के एंड पे बजर बजेगा, जिसके पास वो टैग लगा होगा वो इस गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। ये येलो लाइंस दिख रही है आपको? येलो लाइंस के अगर आप बाहर गए गलती से भी तो वो टैग ऑलरेडी आपके लग चुका है। मैं आपको बता दूंगा कि आप एरिया से बाहर हो गए एंड आप टैग अपने लगा लो। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि सब लोग इस टास्क में कंफ्यूज होने वाले हैं एंड उनको नहीं पता होगा कि वो टैग किसको करें, बिकॉज सब सबके दोस्त हैं। 5 मिनट कंटिन्यू। I asked number 1 to help me out ताकि मैं नंबर 38 को टैग कर पाऊँ एंड वो बाहर हो पाए। ओके, नंबर 69, नंबर 01, नंबर 02, नंबर 38, ऑल द बेस्ट। मुझे लगा था कि सब मिलके पृथ्वी को टारगेट करेंगे, क्योंकि बैक स्टेज रिया दी, सदाम और मैं, हम स्पोर्ट्स वाले हैं, तो हमारा ऐसा हुआ था कि भाई ये बंदा थोड़ा दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाता है। चलो 3, 2, 1, गो गो। As soon as the buzzer buzzed, मैंने सोचा कि मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ and I'll be the one to put the tag first. रिया दी ने पृथ्वी के साथ पेयर अप कर लिया और रिया दी मेरे को ब्लॉक करने लग गई। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी उस टाइम पे, हम दोनों टीम अप में खेलेंगे तो मैं बच जाऊंगी पृथ्वी की वजह से और इनमें से कोई बाहर हो जाएगा। पहला टैग लगेगा तब टाइमर चालू होगा। नंबर 2 ने लगा दिया टैग नंबर 38 के लिए। टाइमर चालू हो गया है। अब नंबर 38 किसको टारगेट करेंगे? मेरे दिमाग में एक आ गया था कि सांस लेनी है, क्योंकि मैं कंटिन्यूस भाग रहा हूँ। मैंने मस्त निकाला और मैं पृथ्वी के पास चल के गया। Let's go, Baba. नंबर 2 के फिर से टैग लग गया। नंबर 2 इज रनिंग बिहाइंड नंबर 38। पृथ्वी सीधा चेतन को टारगेट करने लगा, मैं भी उसके साथ हुई। भाई दिस गेम इज इंटेंस। मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है। भाई वो थोड़ा सा हार्ट फीलिंग वाला था, बिकॉज वो मेरा फ्रेंड था और उसको मैं बहुत साथ में लेके आया यहाँ तक, तो
मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि 0-1 भी चेंज हो गई थी उस टाइम पे। नंबर 2 और 1 ने टीम अप करा है। ओके, नंबर 69 को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। कोई आ ही नहीं रहा था और वो मुझे पता है कि इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि तीनों के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन था। नंबर 38 हैज द टैग। नंबर 38 किसको करेंगे टारगेट? थक मत, जान बचा, थक मत। भागते रहे ब्रो, भागते रहे। कम ऑन, भाग भाग। भाग, अब तू भागते रहे। जैसे पास लेके जा रहा हूँ वो डर के मारे भाग रहा है। उसका चेहरा इतना मस्त हो गया था ना डर के मारे, मैं अलग खुश था। कौन दी, भागो यार, भागो भागो। कौन, रन 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 रन। 38 इस वक्त पड़ गए हैं नंबर 1 के पीछे। This is fun. This is fun. This is actually fun. सोलो टास्क में अगर तुम टीम अप करके खेल रहे हो ना, तुम में वो गुर्दा नहीं है कि तुम आगे जाके खेलो। नंबर 69 को अब तक किसी ने टारगेट नहीं किया। वो था मेरे लिए स्पेशल मोमेंट कि भाई जो अकेला आया था उसने ऐसा रिलेशन बनाया जो मेरे को टच भी नहीं करने दे रहा। चल रहा हूँ बस, भागते रहे भागते रहे। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में हंटर है। मैं चल, भागते रहे, रुकना नहीं है। Hey man, keep running bro. नंबर 38 अगर आप टैग नहीं करोगे पोजीशन सबसे ज्यादा आपके हाथ में रहेगा। गेम में ट्विस्ट बहुत आ रहा है। कहीं ये ट्विस्ट ना आ जाए कि नंबर 38 के हाथ में वो 2 मिनट से ज़्यादा तो वो हार गया, क्योंकि ट्विस्ट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने बोला नहीं, रिस्क नहीं लेते, तो मैंने 1 पॉइंट उसको लगा दिया। रिया, पता है ना टफ टारगेट कौन है? हाँ, come on bro, let's go. Let's take 2 long walks together. Come. आजा, चलो मैं सांस लेते जाते हैं। हमारा क्या? सांस तो ले ना। प्लीज। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि अब आउट नंबर 38 को ही करूँगा, बिकॉज नंबर 38 और 69 बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे पता है कि मैं अगर चार्ज नहीं लेता तो मैं शायद खतरे में होता। नंबर 38 सिंपल एडवाइस, जितना दूर भाग सकते हो भागो। मैं उन लोगों को डबल क्रॉस नहीं कर सकती बिकॉज वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो मेरा ये था कि मैंने सोचा था कि लास्ट के 45 सेकंड में हम तीनों एक साथ होके वो पृथ्वी के ऊपर लगा देंगे। 69 को किसी ने टारगेट नहीं किया, तुम 3 मिलके उसको टारगेट कर सकते हो। जस्ट एन एडवाइस। साथ खेलेगा फिर? हाँ, कौन? तू मेरे साथ खेलेगा? खेल सकते हैं। बता, अगर खेलेगा तो क्या? इसको उड़ाएंगे, बता। 69? हाँ। नेवर। ऑलराइट देन। 38 ने मना कर दिया है 69 के साथ कुछ गलत करने से। गेम ऑफ ग्लोरी की ट्रॉफी के लिए 69 आपकी जगह तो पक्की दिख रही है पार्ट 3 में। रिलेशन वो काम आता है जो यहाँ से बनता है। ये जो यहाँ से बनाते हो ना, तो तुम लोग बाहर जाते हो।
38 ने उसको मुंह पे बोला कि भाई मैं सद्दाम भाई को टैग लगाऊंगा ही नहीं। सद्दाम भाई और मैंने टॉप 10 साथ में किया, हम दोनों ने एक में पे पूरा भरोसा रखा और उस इंसान ने मेरे पे डे 1 से भरोसा रखा। उस इंसान ने मेरे को मोटिवेट किया। मैं खेलूंगा, चाहे जान लगा खेलूंगा, बचना ट्राई करूंगा, पर कभी गद्दारी नहीं करूंगा मैं। लास्ट 30 सेकेंड। इधर खेलना अपना नहीं है खत्म। आजा, नहीं खत्म। रिया दी पे जोर लगाना चालू किया, रिया इधर आ। अब अगर रिया दी इधर आई ना तो भाई रिस्पेक्ट गिर जाएगी। उनके लिए एक लेवल थी मेरे पास रिस्पेक्ट, वो गिर जाएगी पूरी। You already tried to change your team because Exactly, brother. you are already He's not a player, we are. No, not at all. आपने उससे पूछा कि वो आपके साथ टीम अप करे। मैं नहीं आऊंगी। आप मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ पे इनको भी अप्रोच कर रहे हो ना, तो उसको है कि नहीं अब तो मेरे पास कोई भी नहीं बचा है। 38 ने मुझे मना कर दिया है और मैंने भी उसको बोल दिया कि नहीं मैं नहीं करूँगी। She saved herself. उसको लगा कि मैं टैग उसको लगा दूंगा एंड नंबर 38 को जाने दूंगा। I mean, मैंने आपको स्टार्टिंग से आउट नहीं किया है तो अब क्यों आउट करूंगा? आप साथ में वो उसको आने के लिए। पृथ्वी का ध्यान मेरे से हटके पृथ्वी पीछे देख। मुझे बस उससे दूरी बनानी थी क्योंकि वो मेरे पास आए तो मुझे टाइम मिले भागने के लिए। नंबर 2 लास्ट 14 13। आप मुझे डबल क्रॉस कर रहे थे। भावा यस। मैंने देखा कि टाइम खत्म हो गया, बजर बज गया और मेरे पे नहीं है वो, और मैं इतना खुश हो गया, कांट टेल। मैं बोला यार हो गया, जीत गया। नंबर 38 आप प्ले एरिया से बाहर हो गए हो। कम यस बाहर हो गया तू। You just crossed the yellow line. I just need to get it checked by the team again. मेरा पूरा मॉरल टूट गया। मैं को एक पॉइंट पे मेरे को अंदर से भी था कि मैंने शायद से करी लाइन क्रॉस। आपको मैं कभी टारगेट नहीं करने वाला था। No, आपने उससे यहाँ पे पूछा मैंने कि मेरे साथ टीम अप करेगा, पर ऐसे कैसे हो सकता मैं है? और वो No, 69 के लिए। वो कभी नहीं जाएगा आप उसके समझे खिलाफ। नहीं, आप उसको समझे कभी नहीं। नहीं जाएगा उसके खिलाफ। मैंने झूठ कभी किसी को नहीं बोला शो में। आपने मैंने नहीं झूठ बोला। कभी नहीं मुझे बोला। बताओ, आपको ये नहीं पता चला कि वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा? मुझे ट्रस्ट। ऐसे कैसे हो सकता है? 3 लोग एक साइड और एक को टारगेट कर दे और वो भी वो उसका दोस्त है वो। कभी नहीं जाएगा उसको। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपको ट्रस्ट नहीं करना मुझे मत करो, बट मैं आई कैन स्वेयर यू वुड नेवर मर्डर। You are a very good actor. You would never. I know. You You would are never. very good actor. आप मुझे डबल क्रॉस कर रहे थे उधर। अरे पागल हो आप, कभी नहीं। स्टार्टिंग में मैंने ना तुम्हें टारगेट किया एंड तुम्हें बोला कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, स्टे विद मी। उसको लगा कि मैं उसको मार दूंगा, इसके चक्कर में डर के मारे वो आई नहीं। मैं ऑलरेडी प्लान कर चुकी हूँ कि मैं तेरे को निकालूंगी क्योंकि मुझे फेक लोग नहीं पसंद और वो एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं, उनको एक्टर बनना चाहिए। इवन वो यहाँ एक्टिंग दिखाने ही आए थे, तो आप एक्टिंग करो, एक्टर बनो। नंबर 69 एंड नंबर 38। तो टीम ने हमारी रिव्यू कर ली है फुटेज एंड फुटेज के अकॉर्डिंग द लास्ट टैग जो है ऑब्वियसली वाज विद नंबर 2 एंड नंबर 38 आप बाउंड्री से बाहर। अभी बस लक बता सकता है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भागम दौड़ इतनी थी यार, नहीं गया ध्यान मेरा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे बस बचना था कि मेरे बदन पे वो स्टिकर नहीं लगना चाहिए। नहीं गए। 38 ऐसा भागा है कि पृथ्वी भाई पकड़ पाए नहीं और वो पकड़ते पकड़ते अपना घर का रास्ता ही पकड़ लिया भाई, सीधा बाहर। और मैं जो खुश हुआ हूँ, मेरे को रोना आ गया उठे। नहीं बता सकता मैं क्योंकि शिद्दत से खेल रहा था मैं। एंड नंबर 2 आप ही एक्चुअल में बाउंड्री से बाहर चले गए थे। अच्छा। वाइल टैगिंग हिम। ओके। एंड क्योंकि लास्ट टैग आपके पास था तो आई एम सो सॉरी टू से बट आपका सफर इस ग्लोरीवर्स में यही खत्म होता है। मेरे लिए ये बहुत
सैडनिंग मोमेंट था कि मैं बाहर जा रहा हूँ एंड मैं इस टाइटल को नहीं जीत पाया। बट डेफिनेटली व्हाट अ जर्नी, देख के मजा आया। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके सपने में पक्का आऊंगा 5 लाख रुपए लेके। बट बहुत अच्छा खेले। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहे तो 100%। No hard feelings to both of you, to everyone. You guys were all my friends. I had to make a decision. मैंने बनाया. Okay? No hard feelings. Well played. Win. Make me happy. Okay? And I just want to say thank you for having me here. मुझे एक platform मिला to showcase myself, my talent and my strength. I'm really happy कि मैं अब जाके शो से निकल रहा हूँ. That was मेरे ऊपर मेरी गलती से निकला, so I can totally accept my defeat here. I am going to go home very happy. Number 2, you played very well. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you. See you next time. Sayonara guys. लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि अगर मैं हारा हूँ, खुद की गलती से हारा हूँ, I have no one to blame but me. And I think मैंने इसमें सबको दिखाया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पोटेंशियल कितनी है. So I'm happy with what I did and I'm sure everyone will like my journey. And इसी के साथ number 1, number 69 and number 38 आप खेलने वाले हो part 3 of the grand finale of Game of Glory. ये ट्रॉफी का हकदार आप तीनों में से कोई एक होने वाला है हमारे लास्ट पार्ट में. सो कांग्रेचुलेशंस. Let's go. Let's go. See you in the part 3. फाइनली हम फिनाले के फाइनल राउंड में पहुंच गए. मेरे हस्बैंड का वो मेरे लिए प्यार, उनकी वो एक होप कि रिया लेके आई, उसके लिए मुझे ये था कि मुझे जीतना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है. ये बेस्ट फीलिंग है मेरी लाइफ की कि मैं टॉप 3 में हूँ. आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है भाई, अगर मैं सबके लिए खेल सकता हूँ ना, और जब मैं खुद के लिए खेलूँगा ना, ऊपर तक खेलूँगा भाई, देख लेना. जोश है, दिमाग है, हर एक चीज़ है जो इस शो को जीतने के लिए चाहिए. अभी बस खुद पे भरोसा रख के आगे बढ़ना है बस. Last and final stage of the finale episode. ओह, मज़ा आ रहा है क्योंकि 100 लोगों से शुरू करा था, अब बचे हैं सिर्फ 3. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले उन तीनों को बुला लेते हैं. My top 3 people of Gloryverse, आ जाइए अंदर. इधर इंटर करते हैं और वो सेटअप देखते हैं. मतलब हमारे सामने बहुत बड़ा पिरामिड जैसा कुछ तो था, उस पर एक रस्सी लटक रही थी और उसके ऊपर था एक फ्लैग. Top 3. How does it feel to be top 3? बहुत अच्छा लग Awesome रहा sir. है. Best feeling. Best feeling. Yes, अब तक ये बेस्ट फीलिंग है. बट इस राउंड के बाद जो हमारा फाइनल राउंड है, उसके बाद किसी एक के लिए तो ये बेस्ट फीलिंग सच में बेस्ट हो जाएगी. I wish the best for all 3. May the best one wins. थोड़ा सा टेंशन में था और थोड़ा सा गट फीलिंग्स भी थी कि भाई आज तो तूफान जैसा निकलना है भाई, मतलब रुकना ही नहीं है भाई मेरे को. मैं इस गेम के बेसिक रूल्स आप लोगों को समझा देता हूँ. आप तीनों के हाथ और पैर दोनों बंधे होंगे और आप लोग होंगे उधर. वहाँ से आपको मुंह से अपने हाथ खोलने हैं एंड देन पैर खोलना है. एंड देन आपके सामने है 2 ऑप्शंस. या तो आप ये लॉन्ग रूट ले सकते हो या आप ये शॉर्ट रूट ले सकते हो. इसमें अगर आप नीचे गिरे तो यू हैव टू गो बैक टू द स्टार्ट एंड देन स्टार्ट अगेन. सेम हियर. एंड देन आप लोग यहाँ पर आओगे और आपको क्या करना है, जंप मारना है, रस्सी पे पकड़ना है, रस्सी क्लाइंब करनी है, रस्सी से ऊपर जाके आपको वो पाथ दिख रहे हैं, उसके थ्रू आपको ऊपर जाना है और फ्लैग उठाना है.
जिनमें से आपने सबसे पहले फ्लैग उठा लिया वहां, वो हो जाएगा इस ग्लोरीवर्स का अल्टीमेट चैंपियन। तो आई होप द बेस्ट वन विंस, परफॉर्म वेल, ट्रॉफी तो एक ही घर लेके जाएगा। तो गेट अप एवरीवन। मुझे लगता है कि ये गेम मेरे लायक था और ये गेम मुझे आज खेलना चाहिए ऐसे जैसे मैंने पूरे टाइम नहीं खेला, क्योंकि अगर अभी और आज अच्छे से नहीं खेला ना भाई तो मैं रिग्रेट करूंगा घर जाके। चैलेंजर्स, ऑल द बेस्ट। फाइनल टास्क है, सबके इक्वली हाथ बंधे हुए, सबकी फटी पड़ी थी। मेरे दिमाग में बस इतना चल रहा है कि मेरे को वो झंडा लेना है। The last task of Gloryverse. फाइनल राउंड प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि मुझे वो ट्रॉफी है, मुझे चाहिए। आज तो तूफान जैसा निकलना भाई, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर मेरे को इतना पता है भाई जब मैं खुद के लिए खेलूंगा ना ऊपर तक खेलूंगा भाई, देख लेना। 3, 2, 1, go! मैंने फटाफट रस्सी खोलनी शुरू की। हाथ की थोड़ी डिफिकल्ट लगी क्योंकि वो मुंह से खोल रही थी, टाइट थी। दिल की धड़कन इतनी तेज बढ़ गई, धक 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 धक। मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई ये जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज मेरे जो बाजू में दो लोग थे 01 और 38, भाई ये लोग बहुत स्पीड थे। बिकॉज 01 का मैंने वीडियोस देखा, वो रोप्स और ये सब चीज़ें करती है, और जो 38 है वो भी स्कीपिंग का है। ओके। ऐसे ही उनका छूटा डर सा बैठ गया कि एक निकल चुका है। जैसे ही खुली पैर की फटाफट खुली और मेरी रस्सी सबसे पहले खुली। नंबर 1 ने सबसे पहले ओपन करा है। मैं सीधा गई जिसमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स थे। मैंने वो जो लॉन्ग रूट था वो लिया क्योंकि मुझे था मैं उस पर बैलेंस कर पाऊँ। वो इतना लंबा जंप मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। मैं मतलब थोड़ा सा घबरा गया और मेरा पता नहीं अचानक से मेरे अंदर क्या हुआ क्या नहीं भाई, मेरे हाथ खुले, मेरा पैर खोला। नंबर 69 भी आ गए रेस में। मैंने रस्सी खोली, मेरे को चाहिए था कि मैं सद्दाम के पहले उस बॉक्स के पास जाऊं, बट सद्दाम पहले आया। नंबर 69 ने स्पीड पकड़ ली है। बिना रुके बिना सोचे कि मेरा पैर किधर, मैं सीधा तूफान की तरह निकला। जैसे मैं वहां पहुंची साइड से एकदम से सद्दाम इतनी लंबी जंप करके हुआ है। नंबर 1, नंबर 69 सब आ गए हर रेस में। पहले रिया दी गई, फिर सद्दाम भाई गए और एक ही जीत सकता है। हो गया, छोड़ दो हम ऊपर पहुंच रहे दोनों का हाथ फ्लैग पे, पर 2 सेकंड पहले सद्दाम ने फ्लैग उठाया। एंड 69 नंबर ने ले लिया है फ्लैग एंड वो बन गए हैं अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ दिस ग्लोरीवर्स। क्या बात है। भाई शौक था, मैं इतनी तेज दौड़ा हूँ भाई आज जिंदगी की रेस में सबसे ज्यादा दौड़ा है तुम्हारा भाई। ओह माय गॉड, नंबर 1 ने सबसे पहले खोली रस्सी। 69 केम बैक। दैट वाज सुपर क्लोज, दैट वाज सुपर क्लोज। वहाँ पे दिल टूट गया मेरा थोड़ा सा। मुझे ऐसा हुआ कि सिर्फ 2 सेकंड अगर मैं थोड़ा और फास्ट कर लेती तो मैं जीत सकती। Number 69, it's your moment of glory. Exactly. Shit. सही है ब्रो। सही खेला भाई। थोड़ा बुरा लगा, बट यार अलग से एक खुशी है मेरे को कि सद्दाम भाई जीते। पता है, हमेशा एक्शन में पीछे खड़ना, सिर्फ 2 सेकंड के लिए वेट करना कि अभी तू दिखेगा टीवी में। इधर आके पूरा टाइम दिख रहा हूँ।
Number 69. That was super cool, bhai. That was super cool, man. Brother. तेरा भाई तो आखिरी टास्क हो गया नंबर 69। आई स्वेयर मैं एक ही चीज बोलूंगा, पहली बार जब मैंने आंख ब्लिंक करी थी तब आप रस्सियाँ खोल रहे थे, दूसरी बार जब मैंने आंख ब्लिंक करी तो आप ऊपर से नीचे कूद रहे थे। वाह क्या ही परफॉर्मेंस करी है भाई। नंबर 1 आपके पास तो नंबर ही नंबर 1 था एंड बिलीव मी आप इस शो में नंबर 1 ही रही हैं। आप एक लौती गार्जियन है जिनको मैंने स्टार्टिंग में गार्जियन बनाया था और वो यहाँ फिनाले में परफॉर्म करे एंड बिलीव मी आपका एक वो माइनर सेकंड्स का फर्क था, नहीं तो 69 की जगह यू वुड हैव बीन द विनर। बट बिलीव मी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आप इस शो के विनर हो। ये जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई, मैंने फर्स्ट टाइम उसके साथ कोई रियलिटी शो किया है, साथ में किया है। मैं बहुत खुश हूँ। सेकंड नंबर 38। रुको मैं एंड चैलेंजर्स ने एलिमिनेट कर दिया है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियंस। चल बाजूला हो भाई। आप दोनों बनते हैं इस ग्लोरीवर्स के पहले 2 फाइनलिस्ट। गणपति बप्पा जैसे अंडरडॉग की तरह आपने प्ले करा है, फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर टू परफॉर्मिंग सो ब्यूटीफुली इन लास्ट 3 टास्क्स। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये भाई तो इनविंसिबल है। अब इसने कोई बीच में जड़ी बूटी खाई है जो ये एकदम से 100 के ग्रुप में आया, कोई इसको कंपटीशन नहीं समझ रहा था एंड इसने धीरे धीरे सबको बाहर निकाल दिया, सबकी वाट लगाई। इफ देयर इज वन रीजन आई विल वॉच दिस शो अगेन एंड अगेन, आई विल वॉच योर जर्नी कि ये भाई कहां से आया और ये भाई कहां तक गया। पूरे शो में मुझे कहीं पर भी कुछ नहीं, सब बस बोल रहे हैं कि यार सहारे सहारे सहारे। मुझे खुद को लग रहा था यार कि मैं कर रहा हूँ पर मुझे कुछ उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। बट देन ही सेड दिस थिंग एंड आई फेल्ट कि हाँ यार कुछ तो उखाड़ लिया जिंदगी में, कुछ तो उखाड़ा जिससे मुझे फुकरा भाई ने नोटिस किया है। एंड नंबर 69, बिफोर यू लिफ्ट दिस ट्रॉफी, क्या है आपके मन में? आप बहुत इमोशनल हो रहे थे ऊपर एंड आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे। तो मेरा लाइफ ऐसा रहा है ना भाई कि मैंने हमेशा सब अकेले किया है। मेरी पूरी लाइफ में फैमिली को संभालना, खुद की क्लास है, मेरा खुद का ग्रुप है, सब बच्चों को संभालना, सबका ध्यान रखना, हमेशा मतलब सबको सपोर्ट ही करता आया हूँ लाइफ में। क्योंकि जो मैंने देखा मेरे बचपन में, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो लोग हैं वो हमेशा देखें। उसके वजह से मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी लाइफ में, खुद को आगे लेके जाना कि अगर मैं आगे गया तो इनका कौन ध्यान रखेगा। इस शो में ना लोगों ने बहुत सिखाने की कोशिश की, लड़ाई करना, कैमरे में दिखना, झगड़ा करना, अच्छे से रहना, पर्सनालिटी बनाना। मैंने ये सीखा कि द रियल आर्ट ऑलवेज विन। तुम सीखो, तुम प्रैक्टिस करो तो ही तुम जीत सकते हो। तो नंबर 69, आपको यहाँ से बिल्कुल अब तो खुशी से जाना चाहिए क्योंकि आपको 5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पर, बट उसके साथ आपको मिलेगी गेम ऑफ ग्लोरी की ट्रॉफी। इसको मैं आपको तभी हैंड ओवर करूंगा जब यहाँ पर आने तक कुछ स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए भाई। ऐसे सीधा चल के आके ट्रॉफी नहीं मिलनी चाहिए। कम ऑन ब्रो। तो नंबर 69 बनते हैं इस ग्लोरीवर्स के अल्टीमेट चैंपियन। गणपति बप्पा ये आपका मोमेंट ऑफ ग्लोरी, एंजॉय इट। आई होप सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीजन। ये मेरे लिए जिंदगी की नई शुरुआत है। देखते रहिए गेम ऑफ ग्लोरी, स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार स्पार्क्स।